देखो बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। 12.3 जो है वो इस तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे हम डेली लाइफ में जैसे हम मार्केट जाते हैं कि एक बिस्किट का पैकेट है 10 रुपीज़ का, तो 4 कितने के होंगे, या 4 के कॉस्ट दे दी तो 1 का पूछ लिया। तो आज के क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ 12 ऑरेंज कॉस्ट इज़ इतनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज। कि 12 ऑरेंज की कॉस्ट इतनी है, तो हमसे पूछ लिए 15 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी। जाहिर सी बात है, 12 की दे रखी है, 15 की होगी तो इससे ज़्यादा ही। निकालेंगे कैसे, देखो बेटा। तो एक्सरसाइज 12.3 फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस ₹16.80। तो कॉस्ट ऑफ पहले हम निकालते हैं इन क्वेश्चंस में एक की, कम की निकाल के फिर ज़्यादा की निकालते हैं। ऑरेंज की कितनी होगी बेटा, 16.80 अपॉन 12। 2 पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएंगी 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 12 वन जा और 12 वन जा और 12 फोर जा 48। अब आ जाएगा कितना, देखो अपॉन 10 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.4 रुपीज़। तो ये तो आ गई एक ऑरेंज की कॉस्ट। हमसे किसकी पूछी है, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज। तो देखो बेटा, जब ज़्यादा की दे रखी थी और कम की पूछी थी तो हमने क्या किया था, डिवाइड। अब हम पे एक की निकल के आ गई और ज़्यादा की पूछी है, तो अब हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा बेटा, 21.0। यानी कि कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितनी आ गई, 21 रुपीज़। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 स्कोर ऑफ पेंसिल कॉस्ट इज़ इतना। अब देखो 1 स्कोर में कितनी पेंसिल्स हैं, 20, यानी कि कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल की तो दे दी इतनी। हमसे पूछिए कि 15 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आएंगी। अब जाहिर सी बात है कि 12 रुपीज़ के अराउंड जो कॉस्ट दे रखे है उसमें 20 हैं, तो उससे ज़्यादा 15 है तो पेंसिल भी ज़्यादा आएंगी। तो लिखेंगे कैसे इसमें, इस बार स्टेटमेंट उल्टी साइड से लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे कि 12.50 इज़ कॉस्ट इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है कि ₹12.50 इज़ कॉस्ट इज इक्वल टू किसका, 1 स्कोर का, और ये किसके इक्वल है, 20 पेंसिल्स। हम निकालेंगे पहले कि 1 रुपये में कितने आएंगे। तो 1 रुपये में कितने आएंगे भाई, यहाँ पे 20 पेंसिल कितने की हैं, 12.5 की। तो हम क्या कर देंगे, पॉइंट हटा के लगाएंगे 0, एक ही डिजिट है क्योंकि पॉइंट के बाद तो एक ही ज़ीरो लगेगी। अब 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 5 जा। अब ये दोनों आपस में 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा और 5 5 जा, तो 4 2 जा 8 अपॉन 5 पेंसिल। ठीक है बेटा। तो अब हमसे पूछिए कितने की, 15 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आएंगे। तो अब क्या कर देंगे, 8 अपॉन 5 इंटू 15, 5 वन जा 5 थ्री जा 8 थ्री जा 24 पेंसिल्स। तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 24 पेंसिल्स की क्या आ जाएगी, 15 रुपीज़, यानी कि 15 रुपये में कितनी आई, 24 पेंसिल्स आई। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि 10 मीटर ऑफ क्लॉथ की 42 रुपीज़ है। अब देखो इसमें भी उल्टा है, ये स्टेटमेंट इधर से इधर चलेगी कि 42 रुपीज़ जो कॉस्ट है क्लॉथ का, कितने मीटर क्लॉथ का है, 10 मीटर का। हमसे पूछा है कि 21 मीटर में। अब देखो ज़्यादा दे के कम पूछा, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी क्या आएगी, कम ही आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में आएगा कि ₹42 इज़ कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, कितने क्लॉथ का, 10 मीटर। तो फिर आएगा कि 1 रुपये में कितना खरीद सकते हैं कपड़ा, 1 रुपीज़ में हो जाएगा 10 अपॉन 42 मीटर।
अब हमें कितने कहा है 21 का, तो ₹21 इज़ द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 10/42 इंटू 21। 2 से कैंसिल करेंगे देंगे तो क्या आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू ₹21। ये क्या हो गया बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा 6 डजन एग कि 6 दर्जन जो अंडों की कीमत है वो 48 रुपीज़ है। 132 में पूछा कितने आएंगे, कि 132 में कितने आएंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 12। 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है। अब हमसे पूछा है कि एक्स के बारे में पूछा है, यानी कि 6 इंटू 12 एक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा 48 रुपीज़, यानी कि कितना हो गया बेटा 72 एग। 72 एग्स की जो कॉस्ट है इतनी है, तो 1 एग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 48/72। 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 रुपीज़। अब किसकी पूछी है हमसे 132 एग्स की जो कॉस्ट है 2/3 इंटू 132। 3 1 जा 3 4 जा 3 4 जा, यानी कि 88 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 132 एग इज़ इक्वल टू 88 रुपीज़। यही क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, इन हाउ मैनी डेज। अब देखो 5 मैन कंप्लीटेड। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से दूसरी डायरेक्शन में है। अगर कम बंदे दे के पूछा है और ज़्यादा आदमी दे दिए तो काम क्या करेंगे कम दिनों में करेंगे। जैसे 4 आदमियों ने काम 5 दिन में करा, तो भाई 5 आदमी उस काम को जल्दी निपटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसमें कि 5 मैन कैन डू। अब इधर की तरफ से लिखेंगे किस तरीके से 5 मैन कैन डू वर्क कंप्लीट इज इक्वल टू 5 डेज। तो बेटा एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, जाहिर सी बात है कि एक आदमी करेगा तो ज़्यादा दिनों में करेगा। 4 मैन है पहले बेटा, तो 4 5 जा 20 डेज में करेगा अगर एक इंसान उस काम को काम करता। अब कितने की पूछिए बेटा 5 मैन कैन कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5 के लिए 4 डेज आ जाएगा। इसमें कहानी उल्टी होती है बेटा, क्योंकि हमें पता है जितने ज़्यादा जने काम करेंगे उतनी जल्दी कर देंगे और जितने कम जने काम करेंगे उसे उतनी लेट काम करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा देखो इसी टाइप का। 9 मैन कैन प्लो अ गार्डन इन 10 आवर्स। तो पूछा है कि 15 मैन कितना टाइम लगाएंगे। जाहिर सी बात है जब बंदे ज़्यादा कर दिए तो काम कम टाइम में होगा, यानी कि 9 मैन कैन प्लो गार्डन इज इक्वल टू कितना है 10 आवर्स। अब एक आदमी अगर उसी काम को करेगा जाहिर सी बात है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, 90 आवर्स में करेगा। अब हमसे पूछिए कि कितने 15 मैन कैन प्लो द गार्डन इज इक्वल टू 90/15। तो 5 से कैंसिल कर दो पहले, तो 5 3 जा 5 1 जा 5 कितना बचा बेटा। तो मैं अब डायरेक्ट तो कर ही ना